हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम देखेंगे रीसाइक्लर व्यू विद डेटा बाइंडिंग एंड व्यू बाइंडिंग। ठीक है, तो इससे पहले रीसाइक्लर व्यू के कई सारे वीडियोस हमने बनाए और वो वीडियोस काफ़ी देखे भी गए हैं, काफ़ी अच्छे भी हैं। आप अगर रीसाइक्लर व्यू फर्स्ट टाइम देख रहे हो, डेटा बाइंडिंग और व्यू बाइंडिंग के फर्स्ट टाइम ये है, तो आप पहले वो नॉर्मल रीसाइक्लर व्यू वीडियो देखिए, मुझे जो मेरा सजेशन है, उसके बाद ये डेटा बाइंडिंग और व्यू बाइंडिंग व्यू देखिए, वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, क्योंकि डेटा बाइंडिंग और व्यू बाइंडिंग ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है और जो नॉर्मल रीसाइक्लर व्यू पहले हम बनाते थे वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो कोड से पहले हम जैसे हमेशा आर्किटेक्चर समझते हैं, तो हम रीसाइक्लर व्यू का आर्किटेक्चर समझेंगे, पूरी चीज़ हम यहीं क्लियर कर लेंगे। फिर जो बचेगा, जो एक फॉर्मेलिटी बचेगा, वो हम कोडिंग में पूरा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको पहले बेसिक रीसाइक्लर व्यू वाला वीडियो देख लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। और अगर आपको नहीं पता तो जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है चीज़ें प्रॉब्लम करें, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियोस देखिए, वो वीडियो में लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो रीसाइक्लर व्यू बनाने के लिए जो बेसिक तौर पे चीज़ें लगती थी वो क्या लगता था। सबसे पहले तो हमारे पास डेटा सोर्स होना चाहिए था, डेटा सोर्स होना चाहिए। अब ये डेटा सोर्स हम स्टैटिक वेरिएबल बना के उसके अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल इन द सेंस कि हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, हर एक ऑब्जेक्ट कुछ इंफॉर्मेशंस कंटेन कर रहा हो और उस ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा, तो वो डेटा सोर्स हो गया। उसके बाद हमारे पास फिर एडाप्टर क्लास हुआ करते थे, है ना, अभी भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एडाप्टर क्लास होता था। ठीक है, देन उसके बाद फिर एक XML का डिज़ाइन होता था, सिंगल रो XML डिज़ाइन, सिंगल रो XML डिज़ाइन हुआ करता था। तो और उसके बाद इस एडाप्टर क्लास में बेसिकली 3 मेथड हुआ करते थे, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड, और इसके अंदर एक और क्लास होता था विच इज़ व्यू होल्डर क्लास, व्यू होल्डर क्लास, और ये डेटा सोर्स। ठीक है, तो जो मेजर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है रीसाइक्लर व्यू का, उसे मैं बताता हूँ, फिर इसमें क्या बदलाव हुआ अकॉर्डिंग टू डेटा बाइंडिंग और व्यू बाइंडिंग में लास्ट में जोड़ूंगा इस प्रोजेक्ट में। तो होता क्या था, ये जो सिंगल रो डिज़ाइन है ये हमें बताता था, ये हमारा रीसाइक्लर व्यू है। एक मोबाइल में व्यू बना देते हैं हम, यहाँ पे छोटा सा ले लेते हैं, और ये हमें बताता था कि हमारा एक एक रो किस तरह का होगा। ये हमारा एक सिंगल रो है ना, तो ये एक रो हमारा किस तरह का होगा, ये हमें ये बताता था। चलिए इधर आ जाते हैं। तो ये जो एक सिंगल रो है ना, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लोगो होगा, बड़ा सा मान लेते हैं, उसके बाद एक हेडर होगा, फिर एक डिस्क्रिप्शन होगा। मतलब ये एक चीज यहाँ पे इस तरह से दिखेगी। अब ये सारे में दिखेगा, तो एक का डिजाइन तो अपने को यहाँ मैंने बना लिया, पहले का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद व्यू होल्डर क्लास क्या करता था, इसका रेफरेंस यहाँ लेता था, और यहाँ के जो भी व्यूज थे वो हमें फाइंड व्यू बाय आईडी करके यहाँ पे रेफरेंस लेना पड़ता था। फिर ये ऑन क्रिएट का काम क्या था, ये रन टाइम में व्यू बनाता था। ऑन बाइंड का काम क्या था, जो व्यू बना उसमें डेटा को मर्ज करता था, इस डेटा को भाई फीड करता था यहाँ से डेटा। ऑन क्रिएट, यहाँ पे जो बाइंड हो गया, यहाँ पे जो व्यू बना उसके रेस्पेक्ट में इसने एक रन टाइम व्यू क्रिएट किया, मतलब ऐसा वाला व्यू इसने क्रिएट किया यहाँ पे, है ना। और ऑन बाइंड क्या किया, यहाँ से डेटा उठाया ऑब्जेक्ट से और इस इमेज के अंदर, हेडर के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर फीड कर दिया।
अब ये जो पूरा एंटायर वर्क है वो इटरेटिव मोड में चलता रहता था जब तक आपके पास डेटा सोर्स में ऑब्जेक्ट ना होते थे। ये ऑब्जेक्ट का अगर मैं लिस्ट बना दूं तो हमारे पास इसके अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट हुआ करते थे। अब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट 1 है, फिर ये ऑब्जेक्ट 2 है, इस तरह से ढेर सारे इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिस्ट पड़े होते थे। ऑब्जेक्ट लिस्ट मीन्स ऑब्जेक्ट्स पड़े होते थे। अब जितना ऑब्जेक्ट मीन्स उतना इंफॉर्मेशन। 10 ऑब्जेक्ट है मीन्स ईच ऑब्जेक्ट कंटेन द सिंगल रो इंफॉर्मेशन। तो इस ऑब्जेक्ट से वो इंफॉर्मेशन उठाता था, एक रो बनाता था और रिसाइकल, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाया जाएगा, इसके अंदर भरा जाता था, ये चलता था। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट था। ये मैंने बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव मोड में आपको बता दिया। अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप तो रिसाइकलर व्यू का वीडियो देखिए, बहुत खूबसूरत और बहुत मेहनत से मैंने बनाया, वो आप आई थिंक पक्का आपको पसंद आएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ मैं डिस्क्रिप्टिव मोड में प्रीवियस वाली चीज बताऊंगा। ये प्रीवियस का सारा सिस्टम था। अब नया सिस्टम है भाई, डेटा बाइंडिंग करना हमें। तो डेटा बाइंडिंग कहाँ होगा? व्यू बाइंडिंग की अब बात छोड़ दीजिए, मैं लास्ट में व्यू बाइंडिंग इसमें जोड़ूंगा। तो इस पूरे को मैं बैक करता हूं, ठीक है। यहां पे भी अब यहां पे शुरुआत आपको करना पड़ेगा, कहां से पता है? सबसे पहले शुरुआत आपको करनी पड़ेगी मॉडल क्लास से। तो ये बना आपका मॉडल क्लास, ठीक है। ये बना हमारा मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास के बाद नेक्स्ट काम क्या करना होगा? आपको वो सिंगल रो एक्सएमएल डिजाइन बनाना होगा। सिंगल रो एक्सएमएल डिजाइन बनाना होगा, ठीक है। यही तो है जो उसका रन टाइम व्यू बनता था। तो सिंगल रो डिजाइन के अंदर हम बेसिकली जो टेक्स्ट व्यू बनाएंगे, तो मान लेते हैं कि हम बड़ा सिंपल सा बनाएंगे। हम चाहते हैं कि एक नाम हो, नीचे एक और फील्ड हो लाइक कोर्स, है ना। तो पहले बस हम इसे बना के छोड़ दिया करते थे, अब नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही ना, जैसे डेटा बाइंडिंग में जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट, तभी आप ये समझ पाइएगा। नहीं तो हमेशा की तरह मैं वही बोलूंगा, डेटा बाइंडिंग की वीडियो दीजिए, देखिए। डेटा बाइंडिंग, व्यू बाइंडिंग और रिसाइकलर व्यू, तीनों वीडियोस के मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप जरूर देखिए, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एक्सएमएल के अंदर ही हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है ना। वेरिएबल बनाएंगे और टाइप क्या होगा उसका? वो मॉडल क्लास का टाइप होगा, मॉडल क्लास का टाइप, ठीक है। और इस मॉडल क्लास के जो प्रॉपर्टी होंगे, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा, उस ऑब्जेक्ट क्लास के जो प्रॉपर्टीज होंगे, फील्ड जो होंगे, उस फील्ड से हम इस टेक्स्ट व्यू को और इस टेक्स्ट व्यू को बाइंड कर देंगे। बाइंड करने का मतलब कि मैंने इन दोनों टेक्स्ट व्यू को ये बता दिया कि भाई आपको बाहर से डेटा एक्सेप्ट ही नहीं करना है, आपको डेटा अपने मॉडल क्लास से ही एक्सेप्ट करना है। ये जो आप वेरिएबल मैं बना रहा हूं इस एक्सएमएल के ऊपर, आपके ऊपर जो मैं वेरिएबल बना रहा हूं, आपको वहीं से, उसी वेरिएबल से आपको अपने वैल्यूज एक्सेप्ट करने हैं, बाहर से आप एक्सेप्ट करना बंद कर दीजिए। तो ये जो टाइप हुआ, ये कौन सा हुआ? इस मॉडल क्लास का टाइप हो गया। बट ये जो उसके बाद होगा क्या, सारी चीजें मॉडल क्लास तो बन चुकी हैं, थोड़ा सा ये हमें बड़ा करना होगा क्योंकि और भी काफी बड़ा डायग्राम बनने वाला है। अब इनके बीच इस पूरे एक्सएमएल को रिप्रेजेंट कौन करेगा? डेटा बाइंडिंग, जो भी नाम आप इसका दोगे इस अपने एक्सएमएल का, उसको रिप्रेजेंट करने वाला है बाइंडिंग क्लास। बाइंडिंग क्लास मीन्स ये बाइंडिंग क्लास ही अवेल करवाएगा इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को अवेल करवाएगा जिस ऑब्जेक्ट से आपको डेटा मिलेगा, और इन दो टेक्स्ट व्यू के अंदर वो डेटा फीड होगा। मीन्स पहले से तो हमने बाइंड कर दिया, तो
तो हम अब इन दो टेक्स्ट व्यू के अंदर डेटा डायरेक्ट ऐड करेंगे नहीं। पहले क्या होता था कि हम व्यू क्लास, व्यू होल्डर, जो हमारा व्यू होल्डर क्लास होता था, उसके अंदर हम इस XML जो व्यू टेक्स्ट व्यूज बना रहे हैं उसके रेफरेंसेस लेते थे फाइंड व्यू आईडी का। अब हम ये लेंगे ही नहीं, हम इसके तो बाइंडिंग कर दे रहे हैं मॉडल क्लास के ऊपर जो वेरिएबल बनाया हमने, और एक बाइंडिंग क्लास होगा जो अवेल करवाएगा इस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को ऊपर जो हमने बनाया। तो अब इस बाइंडिंग क्लास का रोल क्या है? अब जो हम अपना ये बनाएंगे एडेप्टर क्लास बनाएंगे, ये हो गया हमारा एडेप्टर क्लास। ये हमारा एडेप्टर क्लास। ये एडेप्टर क्लास के अंदर अब जो व्यू होल्डर क्लास बनेगा, व्यू होल्डर क्लास, ये व्यू होल्डर अब किसके रेफरेंस लेगा? बाइंडिंग क्लास की। ठीक है, मतलब यहां पे भी एक बाइंडिंग क्लास होगा, बाइंडिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा मैं आपको दिखा दूंगा। ये बाइंडिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। अब जो बाकी दो मेथड्स थे हमारे पास, एक तो हो जाएगा हमारा ऑन क्रिएट और एक हो जाएगा ऑन बाइंड। तो ऑन क्रिएट के अंदर भी, ऑन क्रिएट के अंदर जो अब मेरा रन टाइम व्यू बनेगा वो इसी व्यू जो यही बाइंडिंग व्यू का हम रन टाइम व्यू बनाएंगे। और ये जो बाइंडिंग व्यू है अब ये क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट अब यहां हो गया मेरा जो डेटा सोर्स, उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। डेटा सोर्स मींस इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है वो पड़े हुए होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट लिस्ट हम बोल सकते हैं। ये पड़ा हुआ है ना। ये बाइंड व्यू क्या करेगा, ऑन बाइंड यहां से एक ऑब्जेक्ट को उठाएगा, ठीक है, और इस बाइंड, ये जो दिख रहा ना आपको बाइंडिंग क्लास, इस बाइंडिंग क्लास को पकड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ इस बाइंडिंग क्लास को, और इस बाइंडिंग क्लास के अंदर एक मेथड होगा, सपोज कोई भी सेट, जो भी हमारा क्लास का नाम हो सकता है, सेट स्टूडेंट, और इस ऑब्जेक्ट को सेट कर देगा। ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से निकाला ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके जरिए सेट हो जाएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे सेट हुआ मतलब यहाँ पे सेट हुआ, और इसकी रेफरेंसिंग यहाँ से ली गई है मतलब यहाँ पे सेट हो गया, और यहाँ पे सेट हो गया तो ये इस ऑब्जेक्ट को अपडेट किया, और यहाँ से ये दोनों वैल्यू इसके अंदर अपडेट हो गया। और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे डेटा बाइंडिंग की इस्तेमाल होगी। अब ये जो अब बाकी जो हमारा जो फ्रंट मेन एक्टिविटी हो, जहाँ पे हम रीसाइक्लर व्यू बनाएंगे, वहाँ पे फिर हम व्यू बाइंडिंग आपको दिखाते हैं करके। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, अदरवाइज ज़्यादा डायग्राम हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। बट ये डायग्राम एक एक करके नीट एंड क्लीन हो जाने वाला है जैसे ही हम कोड देखते हैं। तो कुछ जो कोड है उसे मैंने यहाँ पे ना लिख रखा है, बिकॉज वो XML डिज़ाइन करने में बहुत वक्त ले लेता है। तो सबसे पहले ये दो चीज़ें आप ऐड कर लीजिए, डेटा बाइंडिंग एंड व्यू बाइंडिंग, इसे आप यहाँ ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो रीसाइक्लर व्यू का जो डिपेंडेंसी है उसे भी हम नीचे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद एक बार में ही इसे हम सिंक कर देते हैं। चलिए इसे हम सिंक कर लिया हमने। सिंक हो गया, तो अब एक एक करके छोटा छोटा सारा काम हम करते हैं। ठीक है, तो XML पे पहले आ जाते हैं। एक्टिविटी मेन जो आपको दिख रहा है ना, कोड में आते हैं। ये जो पोर्शन है इसे हम लीनियर लेआउट में कर लेते हैं। अच्छा, इसे अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसे तो अभी हमें बदलना होगा, क्योंकि जब हम व्यू पे आएंगे तो बदलना होगा।
लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, यहाँ पे ठीक है। चाहो तो यहाँ से भी इस रिसाइक्लर वी को ड्रैग कर लो, सबसे अच्छा। इसकी आईडी ले लेते हैं, आईडी रेगव्यू, ठीक है। मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, रेगव्यू, रेगव्यू फाइंड कर लेते हैं इसे यहाँ पे, रेगव्यू कर लो फाइंड v by id, r.id डॉट रेगव्यू, रेगव्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, दिस, इतना करके छोड़ देते हैं। अब डायग्राम पे आते हैं। तो डायग्राम सबसे पहले में बनाना है मॉडल क्लास। तो चलिए आ जाते हैं, क्लास पैकेज में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, जावा क्लास। हमेशा याद रखिएगा कि आपको ना स्टूडेंट नाम से ही बनाते हैं, ठीक है। तो पहला जो लेटर है वो कैपिटल में लिखना है। यहाँ पे सिंपल दो मेंबर बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग कोर्स, ठीक है। ये दो बनने के बाद आप क्या कर लीजिएगा, जनरेट पे चले जाइए और पहले कंस्ट्रक्टर, पहले इन दोनों वेरिएबल को अनसेलेक्ट करके ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है। आप नहीं भी बना सकते हैं ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, बट जब आप फायरबेस पे काम करोगे तो ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी हो जाता है। इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आप उसको बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर रखो। गेटर सेटर सेलेक्ट करके दोनों का गेटर सेटर मैंने बना दिया। तो देखिए मॉडल क्लास का काम खत्म। यहाँ आते हैं एक्सएमएल डिजाइन पे, जहाँ पे हमें बाइंडिंग भी करनी है इस वेरिएबल की, यहाँ की। तो चलिए आ जाते हैं इधर, सिंगुलर डिजाइन बनाना है, मतलब रेस्ट पे आते हैं, ड्राइबल पे आते हैं, लेआउट्स पे आते हैं, ठीक है ना। लेआउट, लेआउट रिसोर्स फाइल, सिंगल रो डिजाइन, ठीक है, सिंगल रो डिजाइन, ओके। अभी मैं यहां से क्या करता हूं, वो एक कॉपी करता हूं, कोड में आते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं। चलिए तो हमारा सिंगल रो डिजाइन बन गया। बट यहाँ पे देखिए एक चीज हम दिखाते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को ना, जो एंड्रॉइड एक्सेल लेआउट दिया ना, इसे आप लेआउट के अंदर कर दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले डेटा बाइंडिंग की और व्यू बाइंडिंग की वीडियोस देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर डेटा, और डेटा के अंदर फिर आपको बनाने वेरिएबल। नेम क्या रखना है आपको, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, जो चाहे वो नाम रखिए आप। और यहाँ पे जो आपने क्लास बनाया है, जैसे ही आप ये लिखिएगा वो खुद ही आपको दिखा देगा कि भाई ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, खुद ही आ जाएगा। तो देखिए अब स्टूडेंट के अंदर क्या मेंबर है, नेम एंड कोर्स। आप अगर देखोगे तो जो टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या लिखा गया है, ये जो मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, इसे हमने एक्सेस किया है ना। फिर उसके बाद स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट कोर्स, तो कोर्स वाली जगह पे मैंने स्टूडेंट के कोर्स को दिखा दिया। तो देखिए ये काम हो गई। ये मॉडल क्लास मैंने बनाया, फिर उसे यहाँ पे इस वेरिएबल पे फेच किया और यहाँ इस वेरिएबल का मेंबर से अपने नेम और कोर्स को मैंने बाइंड कर दिया। मतलब ये मैंने बता दिया कि भाई आपको बाहर से डेटा सुनना ही नहीं है, बाहर से वैल्यू को असाइन ही नहीं करवाना। आपको जो भी वैल्यू सुनना है, वेरिएबल का वैल्यू खींचना है, वो आप अपने वेरिएबल से लीजिए। मैंने इसकी बाइंडिंग कर दी यहाँ पे इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से। तो अब ये जो हमारा बाइंडिंग क्लास है, ये इस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा यहाँ, और उस ऑब्जेक्ट से वैल्यू इन दोनों में चला जाएगा। तो ये काम कौन करेगा, बाइंडिंग क्लास। अब बाइंडिंग क्लास को डेटा कौन देगा,
एडेप्टर क्लास देगा। एडेप्टर क्लास कहाँ से देगा, ये जो मेरे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वहां से एक ऑब्जेक्ट उठाएगा, इस बाइंडिंग क्लास को प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पे बाइंडिंग क्लास के अंदर जो भी ये आपके व्यूज हैं, ये जो आपके हैं वो इसके अंदर रन टाइम व्यू में बन जाएंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं। मतलब ये दोनों काम तो हो गया मेरा, ये वाला और ये वाला। बाइंडिंग क्लास आपको बनाना हो ऑटोमेटिक प्रोवाइड अवेल हो जाता है, जैसे ही आप बनाइएगा अपना ये डिज़ाइन वो ऑटोमेटिक और उसी नाम से अवेल होगा, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, मैंने सिंगल रो बनाया ना, तो वो सिंगल रो के नाम से ही अवेल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे जाना है न्यू पे, जावा क्लास, वापस से आप ले लीजिए माई एडेप्टर। ध्यान रखिएगा फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। अब माई एडेप्टर के अंदर जाके हम क्या बनाएंगे, क्लास माई व्यू होल्डर एक्सटेंस रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ये लिखिए। उसके बाद जैसे ये रेड लाइन आ रहा है, इस पर डबल क्लिक कीजिए आप और ये चले आइए आप कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर बन गया, इसे हटा दीजिए आप। अब देखिए कि आपका सिंगल रो डिजाइन है ना। अब ये कैसे पता करोगे कि इसी नाम से क्लास बनाए, आप जो अपना जो XML बनाए हो आप देखो उसे अपने लेआउट टैग के अंदर डाल दीजिए। जैसे आप लेआउट टैग बनाओगे तो वो बाइंडिंग क्लास खुद ही तैयार कर लेगा। तो आप एडेप्टर में आ जाइए, इस स्टूडेंट को खुले रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिए हमें हमने किस नाम से बनाया है सिंगल रो, तो आपका जो क्लास होगा वो कैपिटल में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप बस सर्च कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंगल रो डिजाइन बाइंडिंग, ठीक है, मैच कीजिए नाम। अगर आप कोई और नाम बनाते हो तो किस और नाम से बनेगा ये बाइंडिंग क्लास। तो जो भी आपका नाम होगा सिंगल रो डिजाइन, हमारे पास सिंगल रो डिजाइन बाइंडिंग, बस कैपिटल लेटर में मिलेगा आपको, वो स्मॉल में नहीं मिलेगा। तो इसकी ऑब्जेक्ट बना लीजिए और उसे आपको पास करना है फिर इसके अंदर, ये सुपर के अंदर आपको क्या करना है, सिंगल रो डिजाइन डॉट गेट रूट, है ना, ताकि उसके अंदर के व्यू को आप पकड़ पाओ। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है सिंगल रो डिजाइन और इसको यहाँ से दिस डॉट सिंगल रो डिजाइन इज इक्वल टू दिस सिंगल रो डिजाइन। अगर आप डायग्राम देखो तो वही बात मैंने किया ना, यहाँ पे भी हम बाइंडिंग क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसकी रेफरेंसिंग यहाँ ले लेंगे। अब ये भाई साहब पहुंचेंगे ऊपर ऑन बाइंड में। तो अब ये कैसे मिलेगा आपको, यहाँ आ जाते हैं एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर और यहाँ पे हमें कौन मिल जाएगा, माई एडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। अब ये भी आपको लाल लाल कर दिखाएगा, बिकॉज आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट्स करना है मेथड्स को। ये तीनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। और भी अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है ये क्या है, हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो हम यहाँ अवेल करवाएंगे। अब ये भी बनाना पड़ेगा आपको सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अब आप एडेप्टर को इतना दूर पॉज कीजिए, मेन एक्टिविटी में आ जाइए जहाँ से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक मेथड बना लेते हैं। चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, और ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा। किस टाइप का रिटर्न करेगा, हमने जो बनाया है स्टूडेंट टाइप का रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम आप जो देना चाहो, जो गेट स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट किस टाइप का भाई, स्टूडेंट टाइप का, एस लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब इस लिस्ट में हम ऐड करेंगे डॉट ऐड न्यू स्टूडेंट। क्या क्या पास करना है हमें, नेम और उसका कोर्स, एमडी जमाल एंड द कोर्स इज MCA। ओके, इसे कॉपी पेस्ट करते हैं फटाफट। 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। अभी नाम को बदल देते हैं,
चलिए कुछ रैंडम नाम दिया मैंने यहाँ पे, कुछ कोर्स भी इस तरह से यहाँ पे हम रैंडम दे देते हैं। BC। तो ये हमारे पास सेट ऑफ लिस्ट हो गए। तो अभी आप क्या करो, वो जो आप माई एडेप्टर का बनाए उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एडेप्टर न्यू माई एडेप्टर, और यहां से हम कॉल कर देते हैं गेट स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आप देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो इस क्लास के अंदर इसको अवेल करवा रहे हो थ्रू कंस्ट्रक्टर। तो ये चीज़ हम यहाँ कैसे करेंगे, देखो तो हम जब एडेप्टर को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एडेप्टर न्यू एडेप्टर, तो हम इस गेट स्टूडेंट को यहाँ से कॉल करें। मतलब ये जो यहाँ पे हम रिटर्न करना भूल गए, सो रिटर्न एस लिस्ट, तो ये जो पूरा सेट ऑफ लिस्ट रिटर्न होगा यहाँ आएगा। अब ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप एडेप्टर में अपने अभी तक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट टाइप का लिस्ट, लिस्ट किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का, और वो होगा एस लिस्ट। ठीक है, ये लिखने के बाद ही आप कंस्ट्रक्टर बनाइएगा ताकि वो ऑटोमेटिक उसे कैच कर सके। सो जनरेट कंस्ट्रक्टर, क्लिक ओके, देखिए ये मिल गया। अभी याद से आप आइएगा और इस एस लिस्ट के साइज को यहाँ से रिटर्न कर दीजिएगा, अदरवाइज सारा काम हो गया, आप करना भूल गए और आपको रिसाइकलर में कुछ दिखाएगा ही नहीं। तो कनेक्शन देखिए कितना सही तरीके से हुआ। इसको मैंने यहाँ अभी भेजा तो ये अभी एडेप्टर क्लास के कंस्ट्रक्टर में आ गया, और यहाँ से फिर ये जो एडेप्टर क्लास का जो खुद का जो यहाँ से, तो इस सेट ऑफ लिस्ट को मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसमें अपडेट करवा दिया। अब ये यहाँ से एक एक करके इसके अंदर डालेगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ऑन क्रिएट व्यू में और ऑन बाइंड व्यू में, यहाँ वाला तो काम हो गया। ऑन क्रिएट व्यू में आपको क्या करना है वो देखिए, यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है, देन अगेन लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, इसके अंदर पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जैसे मैंने बताया आपको सिंगल रो बाइंडिंग, बाइंडिंग इक्वल टू, फिर डॉट इन्फ्लेट करना है हमें, सो इन्फ्लेट, और यहाँ पे इन्फ्लेटर को प्रोवाइड कर देंगे एंड देन फॉल्स। हो गया हमारा काम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे न्यू माई व्यू होल्डर, और यहाँ पे हम किसको पास कर देंगे, हमारे इस बाइंडिंग को ही हमने बनाया, बस सिंपल बाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा उस ये जो हमने यहाँ देखा बाइंडिंग क्लास ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू हमने रन टाइम व्यू क्रिएट कर लिया। अब इसका काम क्या होगा, बाइंडिंग वाले का काम बाइंड करना है ना। तो यहाँ पे देखिए अब ध्यान से, मतलब ये यहाँ से इस एरे स्टूडेंट लिस्ट से एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को उठाएगा और इस रो बाइंडिंग के जरिए वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो देखते पहले आप क्या करो, एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना लो, स्टूडेंट एस करेंट ज़्यादा इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एस लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। जो करेंट आइटम है, करेंट ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ चल गया। अब ये जो व्यू होल्डर है, होल्डर के जरिए हम पकड़ते हैं सिंगल रो डिजाइन बाइंडिंग को, दिस वन को, इसको पकड़ते हैं डॉट, ये क्या करेगा, सेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एस करेंट को पास कर देंगे। अब देखिए ये डायग्राम, आप मैंने क्या बोला, इसके जरिए ये पकड़ेगा सेट स्टूडेंट को, मतलब ये इसको पकड़ा और ये सेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे पकड़ा, और यहाँ पे हमने उस यहाँ से जो एस एक निकाला करंट पोजीशन वाला इसमें डाला, ये इसकी रेफरेंसिंग यहाँ की गई है, इसको अपडेट, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चला है, ऑब्जेक्ट से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेडी, और उस ऑब्जेक्ट से दो प्रॉपर्टी दोनों को इनिशियलाइज कर देगा।
अब ये लूप चलेगा जब तक इस सेट ऑफ लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स हैं, ये लूप चलेगा। यहाँ से एक निकलेगा और ये जो व्यू यहाँ पे जो बाइंडिंग क्लास है उससे वो व्यू को निकाल के रन टाइम व्यू क्रिएट करेगा और फिर उसे अपडेट करेगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को फीड करेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ से इसके अंदर फीड हो जाएगा। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा जब तक आपके पास इस सोर्स के अंदर, सोर्स का जो लिस्ट है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़ा हुआ है, तब तक ये पूरा काम इटरेटिव मोड में चलता रहेगा। तो अब मेन एक्टिविटी में आते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए अभी एरर चला गया। अभी एक छोटा सा चीज़ है जो हमने सिंगल रो डिज़ाइन बनाया, ये तो हमने सिंपल एक लीनियर लेआउट बनाया है। तो आप एक छोटा सा काम करके ना यहाँ पे, क्योंकि कार्ड वाला जो हम बनाते हैं अगर डिज़ाइन, तो उसमें क्या होता है ना कार्ड वाले डिज़ाइन में कि वो लाइन वगैरह अच्छे से मिल जाते हैं यहाँ पे। बट अभी तो हमारे पास कार्ड वाला हमने बनाया नहीं है, तो अभी एक नया प्रॉपर्टी है उसको ऐड करके आप कार्ड डिज़ाइन बना सकते हो, लाइन वगैरह बना सकते हो। वो कैसे बनेगा आपको मैं दिखा देता हूँ। सो रेक व्यू डॉट, ये आपको करना है एडेप्टर तो हमने ऐड कर दिया है, ऐड आइटम डेकोरेशन, यस इसके अंदर, ठीक है ना। न्यू डिवाइडर आइटम डेकोरेशन, अब इसके अंदर आ जाइए। पहले आप दिस को पास कीजिए, उसके बाद फिर डिवाइडर आइटम, ये हमें कौन सा लेना है, वर्टिकल लेना है। तो ये क्या करेगा, लाइन बना देगा, हर रो के बीच ऑटोमेटिक लाइन जनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हमें वो कार्ड व्यू वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। लेआउट हमने डिसाइड कर लिया, एडेप्टर हमने बना लिया। अब जो ये रेक व्यू है, रेक व्यू डॉट सेट एडाप्टर, और इसके अंदर हम इस एडाप्टर को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। ग्रेडल का काम हो चुका है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। माई एडेप्टर, उसके सिंगल रो डिज़ाइन आते हैं। यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल बनाया और इसे फेच किया। इस जो हमारा मॉडल क्लास था, मॉडल क्लास के वेरिएबल्स को यहाँ और यहाँ हमने सेट कर दिया है। मेन एक्टिविटी में मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनाया हमने, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को डेटा भी फीड किया और उसका एक एस लिस्ट तैयार कर लिया। और जब एडेप्टर क्लास बना रहे तो इसी एस लिस्ट को हम यहाँ से भेज दे रहे हैं। अब हमारा एडेप्टर क्लास है, वो एस लिस्ट हमने जब अपना एडेप्टर क्लास का खुद का लिस्ट बनाया और वहाँ से जो लिस्ट आ रहा है उसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। अब इसके अंदर है व्यू होल्डर क्लास, व्यू होल्डर क्लास क्या कर रहा है, खुद का बाइंडिंग क्लास बना रहा है सिंगल रो डिज़ाइन, और यहाँ पे जो पैरामीटर में आ रहा है उससे इनिशियलाइज हो जा रहा है, ठीक है ना। ये जो इनिशियलाइज कर रहा है इसको, यहाँ से वो इनिशियलाइज हो जा रहा है। उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, यहाँ पे इन्फ्लेटर के जरिए सिंगल रो डिज़ाइन का व्यू हम तैयार कर रहे हैं और रन टाइम में व्यू क्रिएट कर रहे हैं और ये उसकी बाइंडिंग कर रहे हैं, एसली साइज रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, मेन एक्टिविटी में भी हमने सब कुछ कर रखा है। तो अब ना हम इसे एक बार रन करके देखते हैं कि सारी चीज़ें रन हो रही हैं या नहीं, मतलब डेटा दिख रहा है या नहीं। उसके बाद फिर हम व्यू बाइंडिंग का एक छोटा सा काम है जो इसे हम कंप्लीट करेंगे, तब जो है ये हमारा टॉपिक पूरा होगा, रिसाइक्लर व्यू विद डेटा बाइंडिंग एंड व्यू बाइंडिंग। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने में डिवाइस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने अपने डिवाइस का स्क्रीन जो है शेयर कर रखा है, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। होपफुली ये सारा चीज़ आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप समझ में आया हो। तब तक हम पेंट में आते हैं। ये सारा चीज़ हमने दिखा हुआ है, बाइंडिंग क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है। कोड में चले आते हैं, ग्रेडल बिल्ड, चलिए इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करते हैं ना, फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है। बट ये क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं लॉकेट में क्या प्रॉब्लम है। ये इन्फ्लेट यहाँ जा रहा था, उसके वजह से ये हो रहा था, बट हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। अभी हम पेरेंट ये चीज़ देते हैं एंड देन फॉल्स। अब हम इसे रन करके देखते हैं अपने डिवाइस में।
इसे री एग्जीक्यूट किया है ताकि एरर सारे चले जाए। अब देखिए, और ये देखिए ये जो लाइन है ना, ये भी आपको यहाँ पे कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। इसके लिए हमने कोई भी कार्ड वगैरह डिज़ाइन नहीं किया है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से आ गया, हमने मेन एक्टिविटी में जो ये डेकोरेशन जो इस्तेमाल किया है सिर्फ इसके वजह से आ गया। तो ये सारा प्रोसेस तो हो गया डेटा बाइंडिंग वाला, ठीक है। किस तरह से हमने ये सारी चीज़ें दिखाई, एक एक चीज़ भी समझा। अगर ये हम पूरा हटा दें, ठीक है, इससे बैक नहीं जाएगा ये ठीक। तो सबसे पहले काम है आपका ये सिंगल रो डिज़ाइन। सबसे पहले तो मॉडल क्लास, सिंगल रो डिज़ाइन, फिर यहाँ वेरिएबल बना के इसकी बाइंडिंग। तो ये बाइंडिंग क्लास खुद ब खुद अवेल हो जाता है। फिर एडिटर क्लास में जाना है, एडिटर क्लास बनाना, फिर उसी बीच में आपको आना है ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बना लेना है ताकि आप एडिटर क्लास में प्रोवाइड कर सको कंस्ट्रक्टर में। यहाँ पे वो मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपको इधर प्रोवाइड करना है उसके ऑब्जेक्ट्स, और ये यहाँ से जो रेफरेंसिंग आप लोगे इसे यहाँ प्रोवाइड कर दोगे। रन टाइम में व्यू बन जाएगा। बाइंडिंग व्यू क्या करेगा, होल्डर के ऑब्जेक्ट को पकड़ के बाइंड कर देगा। ये तो हो गया पूरा डेटा बाइंडिंग। अब व्यू बाइंडिंग। अब एक चीज़ आप देखो, नोटिस करो, यहाँ पे अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि एक्टिविटी मेन में यहाँ पे जो हमने बना रखा है ना रिसाइकलर व्यू, इसे हम फाइंड व्यू आईडी करके ही सर्च कर रहे हैं। अभी भी वही पुराना स्टाइल है। तो इसे लगे हाथ हम व्यू बाइंडिंग करके वो वाला प्रोसेस भी हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो उस वाले प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये यहाँ पे ना इसे भी आके लेआउट के अंदर डाल देना होगा, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे डाल दो। जैसे आप लेआउट के अंदर डालोगे ना, तो इसके जो मेटा टैग्स है इसे यहाँ से आपको कट करना पड़ेगा। आप इस तीनों को यहाँ से उठा लो और इसके अंदर डाल दो, ठीक है। ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। डन। अब मेन एक्टिविटी में आ जाइए। जैसे आप ये काम करोगे तो आपका जो मेन एक्टिविटी है इसके रिस्पेक्ट में एक्टिविटी बाइंडिंग का एक ये बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। तो आपको ये सब हटा देने हैं। यहाँ पे एक्टिविटी मेन बाइंडिंग देखिए मिल गया ना। तो यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट बना लीजिए बाइंडिंग का। सो बाइंडिंग इक्वल टू यहाँ पे एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और तो कुछ नहीं करना, हाँ गेट लेआउट इन्फ्लेटर, एंड देन इसके अंदर हमें इसके रूट को खींचना होगा। बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो हुआ क्या, यहाँ पे वही बात कि हमने बाइंडिंग अब बना ली। मतलब अब XML अगर मैं इसको बताना चाहूँ आपको, अगर आप फर्स्ट व्यूअर हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो हुआ कुछ नहीं कि ये हमारा XML था। इस XML को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बन गया, एक एक्टिविटी मेन बाइंडिंग क्लास बन गया। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग क्लास। पहले हमें क्या करना पड़ता था, इसके अंदर जो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस होते थे या जो भी चीज़ें होती थी इसके अंदर, हमें उसे फाइंड व्यू आईडी करके पकड़ना पड़ता था। बट अभी क्या हो गया कि इसके अंदर अब ये जो हमने रिसाइकलर व्यू बनाया, इस पूरे एंटायर एक्टिविटी को जो है रिप्रेजेंट करेगा। वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, अब ये एक्टिविटी मेन बाइंडिंग रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ऑलवेज पॉइंट करके रखेगा। अब उससे आपको फाइंड व्यू आईडी करने की जरूरत नहीं है। कल को आपके XML में अगर ढेर सारे 10, 15, 20 व्यू हो गए कुछ भी, तो उसे तो एक्सेस करने के लिए एक एक को पकड़ के फाइंड व्यू आईडी करना पड़ेगा। अभी क्या, इस पूरे को मैंने एक्टिविटी मेन बाइंडिंग के अंदर चला है। अब इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको जिसको चाहे एक्सेस करना है तो वो आप एक्सेस करते रहो। हो गया ना। तो अब ये जो रेग व्यू हमने यहाँ पे लिखा, तो ये लाइन की तो अब जरूरत ही नहीं, फाइंड व्यू आईडी का खेला खत्म। अब ये जो रेग व्यू बस ध्यान देना कि ये जो बाइंडिंग वाला ऑब्जेक्ट बनाया आपने मेन एक्टिविटी का, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, इसके थ्रू आपको ये पकड़ना है। बस यहाँ से आप इसे कॉपी करो, यहाँ पे भी पेस्ट कर दो और यहाँ पे भी पेस्ट कर दो। तो जो रेग व्यू को आप पहले हमने यहाँ पे रन टाइम में ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर उसकी रेफरेंसिंग की थी, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू सारा काम कर रहे थे, वो ज़रूरत नहीं है। हमने बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग के थ्रू एक्टिविटी मेन XML को पकड़ा और वहाँ से फिर उसके कंट्रोल्स को पकड़ के डायरेक्ट इनिशियलाइज करें। तो अब ये फिर दोबारा काम जो है वो सारा का सारा हम क्या करेंगे, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, सब को हम देखते हैं, फिर रन करेंगे।
तो अभी ये फ्रंट वाला पार्ट हमने क्या किया, व्यू बाइंडिंग कर दी है, डेटा बाइंडिंग वहाँ मैंने रिसाइकलर व्यू में दिखा दिया। अब मेन एक्टिविटी पे जहाँ पे जो काम हो रहा था उससे हमने क्या किया, व्यू बाइंडिंग में कन्वर्ट करके देख लिया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट दोबारा रन कर रहा है प्रॉपरली व्यू बाइंडिंग करने के बावजूद भी। तो व्यू बाइंडिंग छोटा सा एक्टिविटी मेन है कि बस उसे लेआउट के अंदर डाल दिया और यहाँ पे बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट हमने तैयार कर लिया। बस ये अपने आप जैसे ही आप उसे लेआउट के अंदर डालोगी ये अवेल हो जाएगा। बस बाइंडिंग उसके रूट को हमने यहाँ सेट कंटेंट व्यू में डाला, बस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट तैयार है। इसके थ्रू आप अब XML के अंदर जो कुछ भी आप बनाओ इस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट से आप उसे एक्सेस कर लो। उस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट से हमने इस हर एक व्यू को पकड़ा, बाकी जो काम कर रहे थे ऐसे किया। अब रेफरेंसिंग के जरिए आपको पकड़ने की जरूरत नहीं थी। तो ये था भाई पूरा प्रोसेस डेटा बाइंडिंग वाला, ये वाला पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन और व्यू बाइंडिंग का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ये वाला है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिसाइकलर व्यू विद डेटा बाइंडिंग एंड व्यू बाइंडिंग। वीडियो अच्छा लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बाकी लोगों को भी दिखाइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।